हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग समझेंगे कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी के बारे में। देखिए, कार्बोकेटायंस जो होते हैं ये बहुत सारे रिएक्शंस में इंटरमीडिएट के फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, तो जो कार्बोकेटायन है अगर हम इसकी स्टेबिलिटी डिसाइड कर लेते हैं तो जिस रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनते हैं तो हम ये बता पाएंगे कि ये रिएक्शन होगा या रिएक्शन नहीं होगा, या रिएक्शन रेट उसका बहुत स्लो होगा या उसका रिएक्शन रेट बहुत फास्ट होगा। ठीक है, तो हमें क्या है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या करना है, आज ये यहाँ समझना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करते हैं या फिर कार्बोकेटायन को डी स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम समझने वाले हैं क्या, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी समझने वाले हैं, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कार्बोकेटायन होता क्या है, कोई भी आयन जिसके कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो तो वो आयन कार्बोकेटायन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक आयन है, यानी जिसके पास कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कार्बन जो है क्या कहलाएगा, कार्बोकेटायन कहलाएगा, यानी ये स्पीशीज क्या कहलाएगा, कार्बोकेटायन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि कार्बोकेटायन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कार्बोकेटायन के बैलेंस सेल में देखिए एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यानी अब अगर कार्बोकेटायन को देखें हम तो इसके बैलेंस सेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अगर हम ऑक्टेट रूल देखें तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसके बैलेंस सेल में, जो मॉलिक्यूल है उसके सेंट्रल एटम के बैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन अगर यहाँ हम देखें तो इसके कार्बन पे के बैलेंस सेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह कार्बोकेटायन हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ऐसे फैक्टर्स या ऐसे ग्रुप्स अगर इस डेफिशिएंसी को, जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको पूरा करें या कमी को दूर करें, है ना, या इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करें, ठीक है, तो वो इफेक्ट या फैक्टर्स या ग्रुप्स जो क्या करेंगे, इसके स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। लेकिन इसका उल्टा, अगर इस कार्बन पे कोई ऐसा ग्रुप लगे या किसी जो कोई भी फैक्टर है जिसके कारण क्या हो रहा है, इस पे और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है, तो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, तो स्टेबिलिटी इसकी घट जाएगी। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है कि ये जो है कैसे स्टेबलाइज होगा और कैसे कार्बोकेटायन डी स्टेबलाइज होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कार्बोकेटायन का कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लें, ये आप यहाँ पे हम इस कार्बोकेटायन को बना देते हैं CH3 और ये CH3 और ये CH3, तो ये बन गया टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन। ठीक है, कौन सा कार्बोकेटायन बना, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देख लें, हम यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप लगा दें, ठीक है, और ये आपका हो गया यहाँ पे पॉजिटिव, यानी तो ये हो गया आइसोप्रोपिल कार्बोकेटायन। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें CH3 और एक ही मेथिल ग्रुप हो तो ये हो गया आपका एथिल कार्बोकेटायन, और ये हो गया आपका CH3 और ये हो गया प्लस, ये हो गया मेथिल कार्बोकेटायन। ठीक है, तो देखिए अब इसका मतलब देखिए यहाँ पे जो कार्बोकेटायन है इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो अगर इस कमी को पूरा करने वाले ग्रुप या इफेक्ट आ जाए, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है इसमें इंडक्टिव इफेक्ट आ गया, मेजोमेरिक इफेक्ट आ गया, हाइपर कॉन्जुगेशन आ गया, है ना, और इसके साथ साथ अगर इसमें रेजोनेंस है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे इसके स्टेबिलिटी पे क्या होता है, इफेक्ट डालता है। ये सारे फैक्टर्स जो इस पे स्टेबिलिटी को या तो बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम अगर यहाँ पे देखें
कि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। अगर कोई ग्रुप ऐसे हो जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, है ना, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप देखिए किस किस इफेक्ट में आते हैं, या तो प्लस आई इफेक्ट यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में आते हैं, या तो प्लस एम इफेक्ट यानी पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में आते हैं, या तो फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बोकेटायन है, ये जिसमें प्लस आई इफेक्ट आएगा, प्लस एम इफेक्ट आएगा, या हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर यहाँ पे क्या हो जाए, कार्बोकेटायन जो है पॉजिटिव जो चार्ज अगर कहीं पे क्या हो, रेजोनेंस हो, तो रेजोनेंस से पॉजिटिव चार्ज पूरे जो आपका सिस्टम है, पूरा जो कार्बोकेटायन का जो मॉलिक्यूल है उस पे पूरे मॉलिक्यूल पे डिस्पर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से किसी पर्टिकुलर कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट भी क्या करेगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन को स्टेबल बनाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से ग्रुप जो है स्टेबल बनाएंगे, यहाँ पे हमें देखना है कि जो प्लस आई इफेक्ट यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्लस एम इफेक्ट, ठीक है, या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, तो ये सारे इफेक्ट जो क्या करते हैं, ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे, स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, है ना, क्योंकि इन सभी में जो ग्रुप होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होंगे इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से इफेक्ट स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, प्लस आई इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, और इसके साथ साथ जो चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पर डिस्पर्स्ड होता है, फैलता है, वो होता है रेजोनेंस। ठीक है, तो एक इफेक्ट आपका कौन सा हो गया, रेजोनेंस। ठीक है, तो ये इतने इफेक्ट क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे, किसके, कार्बोकेटायन के। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन से ग्रुप डिस्टेबलाइज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटायन पे, अगर कहीं पे और पॉजिटिव चार्ज आता है तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप, अगर इन पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लग जाए तो इसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, यानी तो स्टेबिलिटी घटेगी क्योंकि उसमें और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा कार्बोकेटायन पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब जैसे प्लस आई इफेक्ट का जस्ट उल्टा होता है, क्या, प्लस आई इफेक्ट का माइनस आई इफेक्ट, है ना, तो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कार्बोकेटायन के पॉजिटिव कार्बन पे और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माइनस एम इफेक्ट हो जाएगा, है ना, तो ये क्या करेंगे, ये जो माइनस आई इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट जो होंगे ये स्टेबिलिटी को घटा देंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, ये घटाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, है ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करते हैं, स्टेबिलिटी को घटा देते हैं। लेकिन यहाँ पे सब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आरजी मतलब रिलीजिंग ग्रुप, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी है, क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, ये भी है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, तो इसका मतलब ये सारे इफेक्ट क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे, और ये इफेक्ट क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को यानी माइनस आई इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट स्टेबिलिटी को घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये कार्बोकेटायन है, तो देखिए इसका नाम है टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन, और ये होता है 3 डिग्री, है ना, और ये है आइसोप्रोपिल कार्बोकेटायन। कैसा कार्बोकेटायन है, आइसोप्रोपिल, और ये कितने डिग्री का होता है, 2 डिग्री का, और ये है आपका एथिल कार्बोकेटायन, और ये है 1 डिग्री का, और ये है मेथिल कार्बोकेटायन, ये है आपका मेथिल कार्बोकेटायन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी देखना है, तो जैसे कि हमने बताया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट वाले ग्रुप
स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है, और हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं जो भी एल्किल ग्रुप होते हैं ये प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। इसका मतलब जितने ज्यादा एल्किल ग्रुप होंगे कार्बोकेटायन में उनमें प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव कार्बन है वो उतना ज्यादा न्यूट्रलाइज होगा, यानी इसकी जो कमी है कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की वो ज्यादा पूरा होगी। तो यहाँ पे जो लगे हैं ग्रुप, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो यानी ये आपका फर्स्ट मेथिल ग्रुप, सेकंड मेथिल और ये थर्ड मेथिल ग्रुप। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं और यहाँ पे कितने लगे हैं? 2 मेथिल ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इंडक्टिव इफेक्ट से देखते हैं तो यहाँ सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, इसका मतलब ये कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद आइसोप्रोपिल स्टेबल होगा, उसके बाद एथिल, और सबसे लेस स्टेबल कौन सा होगा? मेथिल, ठीक है। तो इस तरह आप इंडक्टिव इफेक्ट से बता सकते हैं, जिसमें ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। 3 डिग्री में 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, 2 डिग्री में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, 1 डिग्री में 1 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब ज्यादा रिलीजिंग ग्रुप ज्यादा स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद मेथिल कार्बोकेटायन। अब हम आगे बढ़ते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में, है ना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में क्या होता है, देखिए अगर कहीं पॉजिटिव कार्बन है तो इसके एडजेसेंट कार्बन पे, ये पॉजिटिव कार्बन है, इसका पड़ोसी कार्बन ये हुआ, तो इसके कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बोकेटायन उतने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके पड़ोस वाले कार्बन पे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन, तो 3 3 3 टोटल कितने हो गए? 9 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ देखिए कितने हाइड्रोजन हो गए एडजेसेंट कार्बन पे, यहाँ हो गए 9 जो है हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन पे। तो इसके जो यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेंगे, और ये 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आपका टर्सरी ब्यूटिल हो गया, ये कितने? ये 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो करेगा? 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। और ये देखिए इसके पड़ोस में यहाँ पे एडजेसेंट पे 3 हाइड्रोजन यहाँ और 3 हाइड्रोजन यहाँ, तो टोटल कितने? 6 हाइड्रोजन। तो ये शो करेगा 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, और इसके पड़ोस में केवल कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है ना, तो ये 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो नहीं करेगा। अब देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? वो उतने रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं ना, यानी अगर हम टोटल रेजोनेंस की बात करें तो ये 9 तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, एक इसका ये स्ट्रक्चर ओरिजिनल होगा, तो 10 रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके बनेंगे, इसके 7 रेजोनेंस, एक बढ़ा देंगे, इसके 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसके आपका रेजोनेंस शो ही नहीं करेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। तो यानी जैसे यहाँ पे आपका क्या हो गया, जिसमें ज्यादा रेजोनेंस होता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। इसका मतलब जो भी कार्बोकेटायन जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से भी आपका 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल है ना, उसके बाद कौन सा है? 2 डिग्री स्टेबल है, और उसके बाद आपका एथिल है, और सबसे लेस स्टेबल कौन सा है? मेथिल ग्रुप आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या हुआ यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट हो गया और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो गया, ठीक है। अगर देखिए कहीं पे कार्बोकेटायन पे क्या है प्लस एम इफेक्ट भी आ सकता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आ जाए CH2 है ना पॉजिटिव, और यहाँ हो जाए ऑक्सीजन, ठीक है, और ये आपका हो गया CH3, ठीक है। तो ये क्या है? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? इधर इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेजोनेंस आ जाएगा, और ऑक्सीजन पे क्या आ गया?
पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेजोनेंस इफेक्ट से क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे ये हो गया आपका, अब आपका रेजोनेंस इफेक्ट से स्टेबिलिटी। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे जो कार्बोकेटायन होते हैं वो रेजोनेंस शो करते हैं, और कोई भी कार्बोकेटायन जितना ज्यादा रेजोनेंस शो करेंगे उनकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देख लें, एक कार्बोकेटायन है, ये आपका है यहाँ पे बेंजील कार्बोकेटायन CH2। ठीक है, प्लस अब देखिए ये बेंजील कार्बोकेटायन जो है ये शो करेगा रेजोनेंस, यानी ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ शिफ्ट होगा, और जो है जो इसका स्ट्रक्चर बनने वाला है वो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह आपका अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और पॉजिटिव कार्बन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, तो ये पॉजिटिव कार्बन शिफ्ट होके यहाँ आ गया। ठीक है, रेजोनेंस से। ठीक है, इसी तरह फिर क्या होगा, ये वाला फिर आगे क्या शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। ठीक है, तो ये अब क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होगा, आगे शिफ्ट होगा यहाँ पे, है ना, और आपका अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब वो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए यहाँ पे ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव कार्बन आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये CH2। ठीक है, इसी तरह क्या होगा, फिर अभी फिर रेजोनेंस होने वाला है, ये पाई बॉन्ड फिर इधर आएगा, अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे अगला फिर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, और ये आपका CH2 हो गया। ठीक है, अभी क्या होगा, फिर यहाँ पे एक बार फिर रेजोनेंस होगा, ये इधर आएगा, है ना, और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल होगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे फिर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पे फिर CH2 अपने पोजीशन पे आ गया यहाँ पे, और ये पाई बॉन्ड यहाँ फिर से आ गया यहाँ, और ये आपका इधर और ये इधर। ठीक है, तो ये आपका देखिए कौन सा, बेंजील कार्बोकेटायन। अब बेंजील कार्बोकेटायन देखिए, यानी इस कार्बन पे जो है एक फेनिल ग्रुप लगा है। ठीक है, तो इसने कितना जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो किया, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो किया। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, ज्यादा रेजोनेंस शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम ये देख लें, आपका CH2 है ना, और CH और CH2 प्लस, ये है आपका एलिल कार्बोकेटायन। ठीक है, तो एलिल कार्बोकेटायन भी क्या शो करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। कैसे रेजोनेंस शो करेगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, CH2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये CH और ये डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो एलिल कार्बोकेटायन ने कितना शो किया, ये केवल 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो किया, है ना, 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो किया, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, है ना। तो जो ज्यादा रेजोनेंस शो करेगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर हम बेंजील और एलिल में कंपेयर करें तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, बेंजील आपका क्या होगा, जो बेंजील कार्बोकेटायन होगा, है ना, वो ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, एलिल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे कार्बोकेटायन होते हैं जो रेजोनेंस शो करते हैं और एरोमेटिक होते हैं, तो वो ऐसे कार्बोकेटायन क्या होते हैं, और ज्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। जैसे आपका यहाँ पे हम ले लें, जैसे एरोमेटिक कार्बोकेटायन होता है, तो इसका देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जांपल है, ये आपका हो गया, ये आपका जो साइक्लोप्रोपीन है, तो साइक्लो आपका प्रोपेनियम आयन, है ना, साइक्लोप्रोपेनियम, है ना, आयन, है ना, साइक्लोप्रोपेनियम आयन या साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन, साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन, इसको हम और क्या कह सकते हैं, साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन। अब ये क्या है बताइए, ये है एरोमेटिक, है ना, तो एरोमेटिक है तो ये क्या है, और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। देखिए एरोमेटिक के लिए क्या होता है कि कोई भी कंपाउंड क्या है, कोई भी आयन या कोई भी स्पीशीज, है ना,
4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करे, है ना। और कैसा हो, कंपाउंड साइक्लिक हो, है ना। और कैसा हो, कंपाउंड प्लेनर हो, है ना। और उसमें क्या हो, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हो, है ना। और क्या बने, पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट, है ना। अगर इतने सारे कंडीशन को फॉलो करता है तो वो कंपाउंड या वो आयन कैसे होते हैं, एरोमेटिक होते हैं, ठीक है। तो इन कंडीशन को ये फॉलो करता है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये पाई बॉन्ड आगे की तरफ जाएगा, है ना। तो अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह क्या होगा, अभी फिर एक बार रेजोनेंस हुआ, जैसे ये इधर आया तो फिर आपका ये इधर जाएगा, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका पॉजिटिव कार्बन है यहाँ आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये आपका, अब देखिए ये जो आपका साइक्लो प्रोपेनिल कैटायन है वो क्या है, ये रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या बना रहा है, जो पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी ये पूरा पॉजिटिव चार्ज एक डीलोकलाइज हो रहा है ना। पूरे रिंग में आपका ये पाई इलेक्ट्रॉन का एक रिंग करंट बन रहा है ना। तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक, है ना। तो इसका मतलब ये क्या होगा, बहुत ज्यादा जो है कैसा होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। इसी तरह देखिए एक एरोमेटिक हम यहाँ और ले लें, जैसे हम यहाँ पे एरोमेटिक ले लिया, एक एरोमेटिक लिया ये, है ना। अब ये होता है ट्रोपाइलियम केटायन, ठीक है, ट्रोपाइलियम केटायन, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी एरोमेटिक होता है ना। देखिए इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और अगर वो साइक्लिक है, प्लेनर है ना, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, रिंग करंट बन रहा है, तो कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका क्या होगा, इधर की तरफ बांध आएगा और क्या होगा, ये जो है इससे अगला जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। अब देखिए ये क्या होगा, ऐसे ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, शो करता रहेगा, है ना। और कितने, जब तक 7 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ना आ जाए, सभी कार्बन पे जब तक पॉजिटिव चार्ज ना आ जाए, जब तक ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डीलोकलाइज होगा, ठीक है। तो इस तरह ये कितने रेजोनेंस शो करेंगे, 7 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक, ठीक है। तो दोनों एरोमेटिक हैं, ठीक है। तो दोनों एरोमेटिक होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे देखिए जो ज्यादा रेजोनेंस शो करेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ट्रोपाइलियम कैटायन जो होगा वो क्या होगा, साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन से ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई ऐसा जो है यहाँ पे कोई भी स्पीशीज जो क्या है, अगर रेजोनेंस शो कर रहा है और वो क्या है, एरोमेटिक, है ना, तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ना। ये आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक तरह का हम कार्बोकैटायन और देखते हैं, जो कि जैसे कि आपका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कार्बोकैटायन से फेनिल ग्रुप लगा, लेकिन अगर कार्बोकैटायन पे जैसे कोई कार्बोकैटायन है, ये CH2 आपका प्लस और एक H हटके यहाँ पे एक साइक्लोप्रोपिल ग्रुप लग जाए, ठीक है, साइक्लोप्रोपिल ग्रुप लग जाए, ठीक है। तो देखिए साइक्लोप्रोपिल ग्रुप लगते ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये कार्बोकैटायन जो बेंजिल आपका ये कार्बोकैटायन है, इसमें कार्बोकैटायन से फेनिल ग्रुप लगा है, उससे भी ये ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ यूनिक प्रॉपर्टी आ गई, जिसके कारण यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो और ज्यादा हो गया, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट यहाँ पे और ज्यादा हो गया, इन सभी से ज्यादा हो गया, है ना। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए, अब ऐसा क्या होता है, ये जो साइक्लोप्रोपेनिल ग्रुप है ये क्या होता है, यहाँ पे ये आपका बेंट बॉन्ड पाया जाता है, बनाना बॉन्ड, है ना। ये आपका बॉन्ड कैसा होता है, बेंट बॉन्ड होता है ना। तो ये बेंट बॉन्ड होता है साइक्लोप्रोपिल ग्रुप में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल होता है ना। तो जिसके वजह से इधर वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, है ना, और ये वाला बॉन्ड
इधर भी जल्दी आसानी से ओवरलैपिंग हो सकता है और इधर भी आसानी से ओवरलैपिंग हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि अगर यहाँ पे आपका ये साइक्लोप्रोपिल ग्रुप लगा है कैटायन से, तो क्या होगा, इसका मतलब अगर ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड है ना, तो ये आपका जो होगा फर्स्ट और सेकेंड वाला कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड ये इधर आएगा, है ना, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरह पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसी तरह आपका यहाँ पे देख सकते हैं अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सा, अगर 1,3 जो है सिग्मा बॉन्ड इधर की तरफ जाए, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, जब इधर की तरफ जाएगा तो 3 नंबर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका एक अलग तरह का रेजोनेंस है जिसमें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, यानी एक जैसे यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट में जैसे होता है, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे CH2 प्लस और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, ये इधर जाता है ना, और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे C और H पे कैसा चार्ज, प्लस H और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे देखिए आपका कौन सा, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन तरफ बिल्कुल यहाँ पे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर कहीं पे कार्बोकेटायन पे साइक्लोप्रोपिल ग्रुप लग जाए तो कार्बोकेटायन पे अगर फेनिल ग्रुप लगा है तो उससे भी ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे हम चूंकि यहाँ पे बेल्ट बॉन्ड है, ये बेल्ट बॉन्ड रेजोनेंस में जा रहा है तो हम इसे बेल्ट बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, या फिर कहीं कहीं पे क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस, क्योंकि ये इधर से भी गया इधर से भी गया, दोनों तरफ से क्या कर रहा है, ये 1,2 सिग्मा बॉन्ड भी रेजोनेंस में जा रहा है, 1,3 सिग्मा बॉन्ड भी रेजोनेंस में जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये कार्बोकेटायन क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब हम देख लेते हैं जो कार्बोकेटायंस है उनमें कुछ कार्बोकेटायंस की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, उनकी डिक्रीजिंग ऑर्डर जो स्टेबिलिटी का है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे आपको यहाँ पे ये सारे कार्बोकेटायंस आपने देखा और ये सारे इफेक्ट देखे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमें इफेक्ट देखना है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है एरोमेटिक का, है ना, यानी एरोमेटिक इफेक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल बनाता है किसी कार्बोकेटायन को। उसके बाद आता है यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट, है ना, कौन सा इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, और उसके बाद क्या आता है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, और सबसे लास्ट में आता है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे लास्ट में आ गया, इसका मतलब ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है, एक जनरल ऑर्डर है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप इस पर रिजिड हो जाना है, कोई भी कहीं भी इफेक्ट डोमिनेट कर सकता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास तो ये तो हो गया एक जनरल ऑर्डर में हमें इस तरह देखना है। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें ये देखना है तो ये एरोमेटिक है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ये रेजोनेंस वाला है तो उससे कम स्टेबल, ये इंडक्टिव इफेक्ट वाला है या हाइपर कॉन्जुगेशन तो सबसे कम स्टेबल, ये सारे जो एल्किल आपके कार्बोकेटायंस वो हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास ये साइक्लोप्रोपिल ग्रुप लगा है तो हमने बताया ये जो है इस रेजोनेंस इफेक्ट वाले से भी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। अगर हम इसमें और इसमें कंपेयर करें तो ये आपका साइक्लोप्रोपिल मेथिल कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, ये बेंजील कैटायन से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक अगर देखिए साइक्लोप्रोपिल ग्रुप लगा है कैटायन पे, है ना, और इसी तरह क्या हो जाए यहाँ पे 2 साइक्लोप्रोपिल कैटायन लग जाए तो अब ये 2 वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना, और अगर यहीं पे क्या हो जाए साइक्लोप्रोपिल जो ग्रुप है कैटायन से क्या हो जाए, ये 3 साइक्लोप्रोपिल ग्रुप लग जाए तो क्या होगा, ये और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, है ना, इसका मतलब एक लगा है तो क्या हो गए, सबसे लेस स्टेबल हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके यहाँ जो आपका फेनिल ग्रुप लगा है कार्बन पे, ठीक है, तो अगर फेनिल ग्रुप लग जाता है तो क्या होगा, इसी तरह 3 फेनिल ग्रुप लगा हो, पीएच लगा हो, है ना, पीएच और
पीएच, यानी आपका ये CCH5 है तो इसको हमने पीएच लिख दिया। 3 फेनिल लगे हैं तो कितने से ज्यादा स्टेबल होगा, वो 2 फेनिल वाले से, है ना। और अगर इसका मतलब ये आप हो जाएगा क्या, पीएच और CH2, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए जब एक फेनिल लगता था यानी ये आपका CH2 से यानी ये बेंजील कार्बोकेटायन, तो 5 रेजोनेंस शो करता था। तो देखिए यहाँ पे एक फेनिल एक फेनिल एक फेनिल, यानी क्या होगा टोटल, इसमें रेजोनेंस बहुत ज्यादा होगा इसके कंपेयर में, है ना, और इससे ज्यादा इसमें रेजोनेंस होगा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद ये, उसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि इनको हम ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकते हैं, ये जो आपके कैटायंस है, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे साइक्लोप्रोपिल ग्रुप का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर कहीं पे क्या लगे हैं, 3 साइक्लोप्रोपिल ग्रुप लगे हैं, ठीक है, 3 साइक्लोप्रोपिल ग्रुप लगे हैं, है ना, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 2 साइक्लोप्रोपिल ग्रुप वाले आपके हो गए यहाँ पे, है ना, 2 साइक्लोप्रोपिल, है ना, ये H हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है स्टेबल आता है आपका, फिर आपका एरोमेटिक आ जाते हैं। एरोमेटिक में जैसे आपका क्या होगा, ट्रोपाइलियम आयन हो गया, है ना। तो ये जो ट्रोपाइलियम आयन है ये क्या होगा, इनसे भी ज्यादा ये स्टेबल हो गया, ठीक है। तो ये आपका देखिए यहाँ पे क्या हुआ। अब उसके बाद देखिए आपका क्या होगा, वह फेनिल वाले ग्रुप होंगे, ये वाले फेनिल वाले, जैसे आपका क्या हुआ, पीएच और क्या, ये आपका कितने पीएच हो गए, 3 फेनिल ग्रुप, है ना। और इसके बाद आपका 2 फेनिल ग्रुप वाला, है ना, 2 फेनिल ग्रुप वाला, ये वाला, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, आप देखिए क्या होगा कि यहाँ पे जो बेंजील है और एलिल है, वैसे रेजोनेंस शो करते तो इनकी स्टेबिलिटी एल्किल ग्रुप से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन क्या होता है, इन दोनों से ज्यादा स्टेबल हो जाता है टर्सरी ब्यूटिल केटायन, यानी ये आपका क्या होगा, टर्सरी ब्यूटिल केटायन क्या हो जाएगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, किससे, इससे भी, बेंजील से भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आ जाएगा आपका ये बेंजील आ जाएगा, है ना, ये आपका आ जाएगा बेंजील केटायन आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका एलिल केटायन आ जाएगा, ठीक है, ये स्टेबल होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्योंकि ये 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता था, ये 2 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता, तो इसका ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कैसा होगा, कम स्टेबल होगा। अब इनमें ये कैसे ज्यादा स्टेबल होगा, जबकि ये एल्किल आपका केटायन है, तो ये आपका केटायन ज्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि जो है यहाँ पे देखिए ये टोटल जो है 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर शो कर रहा है। अगर टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो 9 और इसका एक ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगा यानी 10, तो ये आपका 10 रेजोनेंस, और ये कितने शो कर रहा है आपका 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और ये टोटल 10। इसका मतलब ये जो है यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इसके रेजोनेंस इफेक्ट पे डोमिनेट कर जाएगा। इसका मतलब ये जो 3 डिग्री है ये क्या हो जाएगा, इस बेंजील से ज्यादा स्टेबल होगा। बेंजील किससे ज्यादा होगा, आपका जो है एलिल से, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये एलिल जो है आपका स्टेबल होगा किससे, आइसोप्रोपिल से, यानी क्या, CH3 और CH3, ठीक है। अब ये आइसोप्रोपिल से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, यानी ये कितने डिग्री का है, ये है आपका 2 डिग्री, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा किससे, ये होगा 1 डिग्री से, है ना, एथिल से 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, CH3 यानी मेथिल केटायन स्टेबल होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो सभी कार्बन क्या है, आपका सभी कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड है। अगर एक कार्बन पे यहाँ पे क्या आ जाए, डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव हो, ठीक है, तो आपका क्या होगा, वो इनसे लेस स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर और आ जाए यहाँ पे, अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए ये, तो ये और लेस स्टेबल हो जाएगा, है ना। और अगर कहीं ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, है ना, तो ये क्या होता है, ये और लेस स्टेबल हो जाता है, ठीक है। और अगर कहीं एंटी एरोमेटिक होता है ना, कहीं आपका ये आपका कोई आयन एंटी एरोमेटिक होता है तो सबसे आपका लेस स्टेबल हो जाता है। तो सबसे लेस स्टेबल कौन सा होगा, एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक, है ना। तो सबसे लेस स्टेबल कौन होने वाला है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो ये आपका कुछ केटायन का क्या हो गया, एक ऑर्डर हो गया जो है कि इसमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। अब देखिए ट्रोपाइलियम आयन और साइक्लोप्रोपेनिल केटायन में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये देखिए ये भी एरोमेटिक, ये दोनों कैसे हैं, एरोमेटिक,
एरोमैटिक, ठीक है। तो एरोमैटिक है, लेकिन ये कितने, ये 7 रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा, ये केवल 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करेगा। तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कम स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह देखिए अब यहाँ पे आपका क्या है, अगर देखिए यहाँ पे कोई केटायन ऐसा बन जाए, अगर कोई केटायन ऐसा बने, जैसे ये आपका क्या है, साइक्लो आपका हो गया कैसा है, साइक्लो आपका हो गया यहाँ पे प्रोपेनिल केटायन, ठीक है। अब साइक्लोप्रोपेनिल केटायन पे यहाँ पे क्या हो जाए, इधर भी साइक्लोप्रोपिल ग्रुप लग जाए, इधर भी साइक्लोप्रोपिल ग्रुप लग जाए, और इधर भी साइक्लोप्रोपिल, यानी इधर भी साइक्लोप्रोपिल ग्रुप लग जाए, है ना। और इस कार्बन पे कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो इस कार्बन पे, है ना। तो ये आपका देखिए, ये तो एरोमेटिक होगा ही होगा, इसके साथ साथ एक साइक्लोप्रोपिल, 2 साइक्लोप्रोपिल और तीसरा साइक्लोप्रोपिल, है ना। तो क्या करेगा, ये तो यहाँ पे इस तरह रेजोनेंस शो ही करेगा, और उसके साथ साथ ये साइक्लोप्रोपिल केटायन भी क्या करेंगे, इनको स्टेबल बनाएंगे। इसका मतलब इनसे भी ज्यादा ये वाला आयन क्या हो जाएगा, यानी एक आपका ये हो गया आपका यहाँ पे, और इन तीनों से क्या लगे हो, तीनों कार्बन से साइक्लोप्रोपिल ग्रुप यहाँ पे क्या लगे हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये आपका इधर रेजोनेंस पूरा डीलोकेलाइज होगा, और उसके साथ साथ ये साइक्लोप्रोपिल ग्रुप क्या करेंगे, इसको स्टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कुछ कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी आर्डर। अब देखिए और भी आपको अगर कहीं कंपेयर करना है स्टेबिलिटी को, ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पे ये आपका ले लें, यहाँ पे अब इसमें अगर हम ग्रुप बदल दें, है ना, अगर यहाँ पे हम क्या करें, ग्रुप को बदल दें, जैसे हमारे पास ये है आपका बेंजिल कार्बोकेटायन, एक ये हो गया, और एक और हम बना देते हैं यहाँ पे, ये भी बेंजिल कार्बोकेटायन, ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। यहाँ पे हमने लगा दिया OCH3, है ना, ये बेंजिल है, और यहाँ पे हमने लगा दिया NO2, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट, और ये हो गया हमारा सेकेंड, और ये हो गया हमारा थर्ड, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में इसकी स्टेबिलिटी आर्डर को देखना है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या है, CH3O ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पेयर, ये किस ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, ये है आपका +M इफेक्ट ग्रुप होता है। तो +M इफेक्ट ग्रुप है, ये रिलीजिंग इफेक्ट शो करेंगे। तो रिलीजिंग इफेक्ट क्या करता है, रिलीजिंग इफेक्ट स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है। अब ये क्या शो करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग RG ग्रुप, रिलीजिंग ग्रुप, और NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन WG मतलब विड्राइंग ग्रुप, है ना। तो ये आपका क्या हुआ, विड्राइंग ग्रुप स्टेबिलिटी को घटा देता है, यानी -M इफेक्ट क्या करेगा, स्टेबिलिटी को घटा देगा। तो ये इसकी यहाँ पे विड्राइंग ग्रुप है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, और इंटरमीडिएट ये हो गया। इसका मतलब इन तीनों में आपका जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा फर्स्ट, उसके बाद कौन सा होगा सेकेंड, और सबसे लेस स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें विड्राइंग ग्रुप है यानी थर्ड है ना। तो इस तरह क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे जो आपका कोई भी आपका बेंजिल केटायन है, उस पर कौन से ग्रुप लगे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, उससे क्या कर सकते हो आप स्टेबिलिटी को बता सकते हो, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा जनरल ऑर्डर हो गया, इस तरह आप देख सकते हैं। और इस तरह जब आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे इसको, और सारे कॉन्सेप्ट अगर आप अप्लाई करते हैं, तो फिर क्या होता है आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।